जय हिंद बच्चों। आज आप सीखेंगे क्लास 10 के मैथ के बुक से प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन समझेंगे बच्चों हम कि किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना बच्चों। तो आइए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है बच्चों कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। 3x plus y equal to 1 और दूसरा आपका इक्वेशन दिया गया 2k minus 1 x plus k minus 1 y equal to 2k plus 1 है बच्चों। तो बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, इसे बताना k का क्या मान रखा जाए कि जो दो आपके रैखिक समीकरण दिए गए हैं ताकि आपको इससे मतलब कोई भी हल प्राप्त न हो। और कोई भी हल प्राप्त न होने के लिए कंडीशन आपका होता है बच्चों समांतर रेखाएं जब होंगी आपकी तब आपके कोई हल प्राप्त नहीं होता है। कंडीशन इसका होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी कंडीशन को हम फॉलो करेंगे बच्चों। देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है, इसको हम हल कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जैसे लिखा गया वैसे लिख लीजिए। तो 3x plus y, ठीक है, आई प्लस 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा -1 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे जाएगा 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y आई प्लस में इधर में देखते जाएगा माइनस में अब 2। तब देखिए हम आगे माइनस लगा दे तो कोष्टक में कर ले 2k प्लस 1 कर दिए। अगर माइनस से गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे हम इसको रैखिक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो रैखिक समीकरण देख लीजिए। रैखिक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर बच्चों अब देखिए क्या करेंगे हम। तो जब तुलना करेंगे रैखिक समीकरण से, देखिए आपका सब एक ही साइड होता है इसलिए हमने क्या किया ए बी सी वाला मतलब कि एक ही साइड हमने कर लिया, ठीक है। अब तुलना जब करेंगे तो a1 का मान आएगा 3, क्या आएगा a1 का मान आएगा 3, b1 का मान देखिए कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है यहाँ पे 1 और c1 का मान आपको दिख रहा -1। a2 का मान आपका आ जाएगा कोष्टक में 2k माइनस 1, a2 b2 का मान आपका आ जाएगा कोष्टक में k माइनस 1 और c2 का मान आ जाएगा कोष्टक में -2k प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। ए बी और सी का आपको मान मिल गया है। अब क्या करेंगे हम इसको, हम जानते हैं कि कोई युग्म का कोई हल प्राप्त न होने के लिए कोई हल प्राप्त न होने के लिए कोई हल प्राप्त न होने के लिए क्या लिखेंगे, कोई हल प्राप्त न होने के लिए न होने के जो अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखे कोई हल प्राप्त न होने के लिए क्या कंडीशन बनेगा, समांतर रेखाएं बनते बच्चों। समांतर रेखाओं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगा बच्चों। क्लियर है। अब देखिए इसमें मान रखिए a1 का मान हो जाएगा 3, a2 का मान आपका हो जाएगा 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान हो जाएगा 1 बटे b2 का हो जाएगा k माइनस 1 नॉट इक्वल टू c1 का मान हो जाएगा -1 और c2 का मान हो जाएगा -2k और प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से अब आपको ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो बचा क्या देखिएगा। अब इसको केवल देखिए यह दोनों आपस में बराबर हैं लेकिन यह बराबर नहीं है, तो इन दोनों को हम हल करेंगे और यहाँ से k का मान प्राप्त कर लेंगे बच्चों। तो आइए इन दोनों को हम बराबर करते हैं। तो 3 बटे 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान k माइनस 1।
3 से गुणा करिए, इसका गुणा इसके साथ, इससे गुणा इसके साथ, 3 से 3 के माइनस 3 का नाम 3 बराबर 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 के माइनस 1। अब देखिए क्या करेंगे, तो 3 के है या प्लस 2 के दे देगा तो माइनस 2 के हो जाएगा, या माइनस 1 है या माइनस 3 दे देगा तो हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 3 के में 2 के घटाएंगे तो जाएगा 1 के बराबर 3 में से घटाएंगे तो जाएगा 2। देखिए एक प्लस में है और एक इसमें माइनस है बच्चों, तो घटेगा तो 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा। चिन्ह बड़े वाले का लिखेंगे तो बड़ा दोनों क्या है 3 और इसका चिन्ह क्या है प्लस। अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, यही आपको बताना था कि के का क्या मान होगा ताकि निम्न रैखिक समीकरणों की कोई हल प्राप्त न हो। तो के का मान क्या है 2 है, लिखेंगे अतः के बराबर 2 रखने पर, या के बराबर 2 रखने पर, अतः के बराबर 2 रखने पर, के बराबर 2 रखने पर इन रैखिक समीकरणों के इन रैखिक समीकरणों के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। यही आपको इस प्रश्न में बताना था बच्चों कि के का मान क्या रखा जाता है, के का मान 2 रखने पर इन रैखिक समीकरणों के कोई हल प्राप्त नहीं होगा। क्या किया गया बच्चों, सबसे पहले इसको एक साइड कर लिया गया, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप का बना लिया गया है। तो अब क्या किया, जब तुलना कर लिए तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकल गया। कोई हल प्राप्त न होने के लिए कंडीशन क्या होता है, यह होता है आपका समांतर रेखाओं में होता है a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 होता है बच्चों। तब यह आपका लग जाएगा 3 अपन 2 के माइनस 1, मतलब कि यहाँ पे a1 a2 का मान रखिए b1 b2 का c1 c2 का नॉट इक्वल टू। तो देखिए तो नॉट इक्वल टू तो बराबर है नहीं, तो यह दोनों आपस में बराबर है, इन दोनों को हल करेंगे तो के का मान आ जाएगा 2 h लिखेगा तो के बराबर 2 रखने पर रैखिक समीकरणों को कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। यही इस प्रश्न में बताना था बच्चों। तो ये एक्सरसाइज 3.5 का दूसरा प्रश्न था बच्चों। इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।